नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ फौजदारी वकील, बचाव पक्ष के वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब, स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, गदर मचा हुआ है। मोदी जी ने एक और नया छेड़ दिया है। पंडितों, ठाकुरों, अपर श्रेणी के सवर्णों को फंसाने की टूल किट की तरह इस्तेमाल की जा रही है इक्विटी कमेटी। बरेली में अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है पब्लिकली, और उनको धमकाया जा रहा है ये पंडित पागल है। उनसे कहा जा रहा है रेजिग्नेशन वापस ले लो। अरे भैया, ये सब क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब, यूजीसी के नियम ही बदल डाले। कहां जाएंगे जनरल कोटे वाले पंडित, ठाकुर, सवर्ण सब? क्या राजनीति चल रही है? इन्हीं से वोट लोगे और इन्हीं को मार दोगे? नहीं, यूजीसी ने जो 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन इन हायर एजुकेशन में इक्विटी रेगुलेशन लाए हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है। कानून और नियम बनाने का काम संसद का है। संसद में इस पर चर्चा नहीं हुई, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में नहीं गया, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हुए और सीधे सीधे बना दिया गया इसे कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि इस तरह से भी है। हमारे देश में 78 साल से जैसे चल रहा था, उसमें क्या कमी रह गई? उसमें क्या कमी रह गई और किस तरह की बात रह गई जो कि ऐसा हुआ जिसके डॉक्टर साहब, जब ये संसद में गए ही नहीं, पास हुआ ही नहीं, कहीं कानूनी तौर पे हुआ ही नहीं, तो क्या ये मतलब कूड़े के ढेर में दबा दिया जाए? ये नहीं, कूड़े के ढेर में नहीं दबाया जाए, इसमें सुधारात्मक वे। हमारे ऑलरेडी SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट था, ऑलरेडी BNS थी, तो फिर इसको नई चीज लाने की क्या आवश्यकता थी? क्या 78 साल से हमारे देश में पढ़ नहीं रहे बच्चे, कॉलेज नहीं चल रहे थे, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, बड़े नहीं हुए? लेकिन इस तरह से ये है क्योंकि इससे जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। जब हमारा कॉलेज एक, प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, कैंटीन एक, गार्डन एक, वाइस चांसलर एक, चांसलर एक, महामहिम गवर्नर एक, प्रदेश के मुख्यमंत्री एक, देश के महामहिम राष्ट्रपति एक, देश के प्रधानमंत्री एक, सूरज एक, हवा एक, पानी एक, चांद एक, तारे एक, जब सब कुछ ऐसा एक है तो इस तरह से भेदभाव कहाँ? कहा जा रहा है कटोगे तो बटोगे। हिंदुत्व की एकता की बात होनी चाहिए। दिव्य कुंभ महाकुंभ हुआ, उसमें सभी जाति के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने, भाषा के लोगों ने, संप्रदाय के लोगों ने एक साथ नहाए और एकजुटता का परिचय दिया, एकाग्रता का परिचय दिया। ये व्यवहारिक था। एपी सिंह साहब, क्या आप मानते हैं कि राजनीति इस टाइम मौजूदा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां जहां मोदी जी का राजकाज चल रहा है, देश में चल रहा है, वहां पे अब ये जो बवाल मचा, ये बहस और विरोध जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता यानी इक्विटी लाने के नाम पर लागू किए गए यूजीसी द्वारा नए प्रावधानों को लेके, ये क्या ओछी घटिया राजनीति का केवल कुछ लोगों को कि वो पिछड़े हैं, कोटा दे दो, आगे ले आओ, सवर्ण और पंडित बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ऊपर गए हुए हैं, ठाकुर, क्षत्रिय, प्रकाश, इनको उनसे जूते पड़वाओ, क्या ये इंतजाम किया जा रहा देश में गृह युद्ध की स्थिति लाने की? मतलब देखिए, कई बार माननीय हाईकोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कहा है कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का, BNS की धाराओं का भी जातिगत कारणों से नहीं, सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, पारस्परिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से उनका मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, ये पता है। लेकिन फिर एक नई, इससे क्या होगा? चौहान साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे ब्रेन ड्रेन होगी। कुछ लोगों के हमारे देश में है, उनके बच्चे पहले से विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर ऐसे परिवार हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, जिनके बच्चे भारत की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हैं और यहीं की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पे आधारित है और यहीं के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। तो उनका क्या होगा? ब्रेन ड्रेन होगा। वो बाहर जाएंगे, वो पढ़ने जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे जाके, फिर इससे क्या होगा? ब्रेन ड्रेन भी होगा। फिर वो जो पढ़ेंगे वहां तो नौकरी भी वहीं करेंगे, नौकरी करेंगे तो शादी भी वहीं करेंगे, शादी करेंगे तो उनके बच्चे भी वहीं की नागरिकता लेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। बूढ़े माँ बाप कहाँ रह जाएंगे? भारत में भटकते, या तो वृद्धाश्रम में जाएं, या इससे क्या है? इकोनॉमिक ड्रेन होगा, आर्थिक संसाधन ड्रेन होंगे। बच्चों के लिए माता पिता आर्थिक चीजें भेजेंगे, पैसा भेजेंगे, धन भेजेंगे। पहले क्या था? 5 6 7 बच्चे होते थे परिवार में एक बाप के, अब हैं 1 और 2 बच्चे।
अब एक और दो बच्चों पर आधारित है परिवार, उन्हीं पर आधारित है जीवन। तो बच्चों की देखभाल करना ये सब बड़ी जिम्मेदारी, बच्चे ट्रोमा में चले जाएंगे, सुसाइड करेंगे। इसे मंडल कमीशन 2 कहा जा रहा है। ये जो जनरल कास्ट है, एपी सवर्ण वर्ग के है, नरसंहार है, सवर्ण वर्ग की नरसंहार की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। लोग सवर्ण वर्ग का नरसंहार इसे मान रहे हैं। एपी सिंह साहब, क्या नरेंद्र मोदी मौजूदा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह हश्र की ओर बढ़ रही है? ये सब लगा के, जब सब कुछ सही चल रहा था, आमतौर पर उच्च शिक्षण संस्थानों में को योग्यता, बुद्धिमत्ता और समान अवसर का केंद्र माना जाता है डॉक्टर साहब, जहां हर छात्र को बराबरी के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वही अधिकार है, उसका मौलिक होना भी चाहिए। तो फिर ये फुनथुर क्यों नहीं, बीच में छोड़ दिया गया है? ये इसके पीछे बात राजनीति सत्य क्या है। है? इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है मुझे नहीं पता। हमारी सरकार, भारत सरकार तो यही कहती है, और इसी आधार पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को डबल इंजन सरकार बनाया गया। देश में सबसे अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र राजनीतिक पार्टी बनी। और लोग इसीलिए देते हैं क्योंकि उनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। अब इसमें सवर्ण वर्ग के साथ क्या न्याय हो सकता है? क्या सवर्ण वर्ग अपने को ठगा नहीं महसूस कर? हमने यहाँ याचिका लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आदरणीय डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी पूर्व सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा और ऑल इंडिया सैयद मुस्लिम एसोसिएशन, ऑल इंडिया चौधरी मुस्लिम एसोसिएशन, सब एक साथ आ गए कि किस तरह से हमारे बच्चों का नुकसान। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा साफ तौर पे कर रही है, हमारे साथ अन्याय है, गलत है, यह एपी असंसदीय है, गैर कानूनी है। एपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, सत्ता में देश की भाजपा के साथ मोदी सरकार में तमाम राजपूत और तमाम ब्राह्मण सवर्ण कास्ट के मंत्री भी, तमाम सवर्ण कास्ट के मंत्री भी बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि एक सिटी मजिस्ट्रेट छोटे शहर का बरेली का अलंकार अग्निहोत्री इस्तीफा दे के थूक देता है यूजीसी के इस कानून पे विरोध में, और जो तरीके से शंकराचार्य की बेइज्जती की गई है सरेआम, अब उप मुख्यमंत्री माफी मांगने को तैयार है, पैर छूने को। सवाल यह है कि साहब, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, इन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया ही क्यों? इसका उद्देश्य क्या? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों, शिक्षकों को कर्मचारियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है, या सवर्णों को डबल इंजन की सरकार के नीचे लाके कुचल देना है? डबल इंजन की सरकार तब ज्यादा अच्छी थी जब देश को बढ़ाती आगे। ये तो डबल इंजन की सरकार कुचलने में लगी है एक कास्ट को, अपर श्रेणी को, सवर्णों को। ये बिल्कुल आहत करने वाला है, अननेचुरल है, ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। हमारे भारत के संविधान, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब उसमें रहे, संविधान निर्मात्री के सदस्य रहे, ये लोग अध्यक्ष रहे, उन्होंने क्या कहा? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, सब सेक्शन 1A, आर्टिकल 21, ये क्या कहते हैं? हमें इस तरह से बांटा नहीं जा सकता, इस तरह से हमारा अपमान नहीं, व्यक्तिगत भेदभाव नहीं फैलाया जा सकता। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जातिगत भेदभाव खत्म हो। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है बड़े स्तर पर जब छात्र पहुंचते हैं तो ये समझने की बात है, सब देखने की बात है। ये समझो उसमें, इसमें क्या है? गुरुकुल पद्धति हमारे यहाँ रही, गुरुकुल पद्धति शिक्षा पद्धति रही है। ये गुरुकुल पद्धति के आधार पे हमने देश को चलाया है। हमारा ये विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी गुरुकुल पद्धति की समर्थक रही है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। गुरुकुल पे हम और आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को कोई नहीं दिखाई दे रही है जिसके आंखों पे पट्टा बंधा हुआ है कि वो कास्टिज्म को बढ़ावा दे के देश की युवा पीढ़ी, देश के भविष्य को तबाह करने पे उतारू है। उसको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या कर रही राजनीति? इतनी घटिया और ओछी राजनीति हो गई है। देखिए, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस देश में सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं, सबका विकास होना चाहिए। बच्चों के साथ राजनीति ना हो। सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, हार होगी, जीत होगी, गठबंधन होगा, कोई बनेगा, कोई बिगड़ेगा, कोई छोड़ेगा, कोई त्याग पत्र देगा, सब कुछ होगा।
लेकिन इससे भारत का जो सवर्ण वर्ग है वो जनमानस पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसमें सभी दल के लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। तो ये दुखद है। हमने भी याचिका इसीलिए यहाँ लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। हमने पार्टी बनाया है आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। हमने याचिका में जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन दिया था, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, यूजीसी के चेयरपर्सन डॉक्टर को, माननीय साहब, शिक्षा एपी मंत्री को, एपी वो सिंह साहब, हमारे अपने हैं। एपी सिंह साहब, मोदी सरकार ने ये कानून जानबूझ के प्लानिंग के तहत, एक रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत बनाया है ताकि सवर्णों के ऊपर जूता मारा जा सके और इनकी राजनीति चल सके वोट की। क्या आप मानते हैं? यही जवाब दीजिए, हाँ और ना में चलते जाइएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, राजा हैं। राजा को अपनी प्रजा पुत्र की तरह होती है। क्या कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई पिता अपने पुत्र और पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? ऐसा गलत व्यवहार करेगा? ये कोई पसंद नहीं करता। ये हुआ है। कुछ लोग इसमें षड्यंत्र में जरूर शामिल रहे होंगे जो सरकार को भी बदनाम करना चाहते हैं, और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है ये सरकार इस पर गंभीरता से बात करेगी। नहीं, हमारी सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। वो सुनेगी भी और कार्रवाई भी करेगी। एपी सिंह साहब, क्या ये मुद्दा मोदी सरकार को उसी तरीके से डुबो देगा, बीजेपी को केंद्र में, और मोदी को जिस तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल कमंडल में डूब गए, तबाह हो गए? नहीं, डैमेज कंट्रोल करेंगे। उनके सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के व्यक्ति। देखिए, हम लोग सब राष्ट्र हित वाले हैं। राष्ट्र हित सर्वप्रथम है। राष्ट्र के लिए चाहे सवर्ण वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, सबने लगातार सहयोग दिया है। और इस तरह से राष्ट्र के लोगों के, रहने वाले लोगों के साथ अगर अनजस्टिस होगा, अन्याय होगा, गलत होगा, तो कोई इसे पसंद नहीं करेगा। जाति के नाम पर बांटना कोई पसंद नहीं करेगा। क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के नाम पर ये खत्म होना चाहिए। जब 78 साल से अच्छे पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटी चल रही थी, कॉलेज चल रहे थे, वाइस चांसलर चल रहे थे, इससे प्रोफेसर, लेक्चरर आहत हैं। अब तो कहते हैं हम क्या होंगे, हमें ब्लैकमेल किया जाएगा, हमें ब्लैकमेल कर दिया जाएगा। एपी सिंह साहब, आपकी बात सबसे बड़ी बात क्या है चौहान साहब, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर झूठा केस ये सिद्ध भी हो गया कि झूठा केस है, उसके बाद भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं। झूठा हो गया तो कोई बात नहीं, एफआईआर के बाद, लाई डिटेक्टर के बाद, पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद, ब्रेन मैपिंग टेस्ट का सब कुछ होने के बाद, अगर ट्रायल के बाद झूठा भी साबित हो गया, तब भी उस पर शिकायतकर्ता पर, जो झूठा शिकायत करता था, उस पर कोई कार्रवाई न होना अपने में संदेह का दायरा करता है और विनियम नियम के विरुद्ध है। और ये हमारी वैमनस्यता को बढ़ाता है, जातिगत भेदभाव को बढ़ाता है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। डॉक्टर साहब, सीधे तौर पे एक बात बताइए कि क्या मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र की, उसने घटिया ओछा काम किया है या नहीं किया है? मानते हो या नहीं मानते हो? सीधे सीधे बताओ सर। नहीं, जैसा लग रहा है ये बहुत गलत है, बहुत असंसदीय है। सवर्ण समाज जो कि सबसे ज्यादा मतदान करता है भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए तीसरी बार केंद्र में सरकार में बनाया है, उनके सबका अपमान है और उस अपमान की भरपाई होनी चाहिए। सरकार उसमें गंभीरता से कार्य करके उसको वापस लेना चाहिए। जो गजट आया है 13 जनवरी 2026 का यूजीसी, इससे लोग बाहर पढ़ेंगे, इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी, इससे हमारा ब्रेन ड्रेन होगा। नेशनल जस्टिस के खिलाफ है। जिस केंद्र सरकार, डॉक्टर कैसे बन सकता है? डॉक्टर साहब, जिस केंद्र सरकार ने, जिन मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में यूजीसी ने जैसी संस्था ने ये कानून बना दिया, ये लागू कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, क्या बिना सोचे समझे कर दिया होगा? आप कह रहे थे कि अब सोचना पड़ेगा, सोचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कई बार हो सकता है, कई बार ऐसी हो गई हैं, उनकी भावना ऐसी है, भावना पता चल जाएगी। अगर ऐसी भावना नहीं होगी तो अब जब सब कुछ सामने स्थिति आ गई तो निश्चित तौर पर उसे वापस लेंगे और अपने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय की भावना का परिचय देंगे और ग्राउंड जीरो पर दिखाएंगे होता हुआ। अगर डॉक्टर साहब इसको वापस नहीं लिया गया तो मोदी की सरकार केंद्र में और मोदी और भाजपा का देश में क्या भविष्य होगा? नहीं, भविष्य तो राजनीतिक, अभी चुनाव नहीं है, चुनाव अलग चीज है, लेकिन ये चुनाव से बड़ी चीज है। इसमें चुनाव अलग चीज है, चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये मूल अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 14, 15, 16 सबका हनन है।
ये नहीं होना चाहिए। 20 का हनन है। हमारे जो निजता का अधिकार है, जीवन को जीने का अधिकार है, उसी पर सवाल उठ रहा है कि कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे बचेंगे, क्या होगा उसमें, इस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसका इस बेतुके वाहियात कानून का खामियाजा सिर्फ सवर्णों को ही भुगतना पड़ेगा या सरकार और बीजेपी और मोदी जी भी भुगतेंगे? हम भारत के अच्छा, लोग, मेरा सवाल संविधान दूसरा है ना है। हमारा। मेरा सवाल यह है कि इसका खामियाजा सिर्फ सवर्ण भुगतेंगे या मोदी जी, बीजेपी और केंद्र की हुकूमत भी भुगतेगी? नहीं, देखिए, जब मतदाता नाराज होता है तो उसका डायरेक्ट प्रभाव सरकार पर पड़ता है, चुनाव पर पड़ता है, वोट पर पड़ता है। इसीलिए मतदाता के लिए रेवड़ी तक बांटी जाती। यहाँ रेवड़ी नहीं मांग रहा कोई। यहाँ कोई फ्री में कुछ नहीं मांग रहा है। यहाँ अपना मूल अधिकार मांग रहा है, मौलिक अधिकार मांग रहा है, पढ़ने का अधिकार मांग रहा है, शिक्षा का अधिकार मांग रहा है, जिंदा रहने का अधिकार मांग रहा है, झूठे केसों से बचने का अधिकार मांग रहा है। इसीलिए अच्छा, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। दो अंतिम सवाल हैं। क्या यूजीसी के इस घटिया ओछे काले कानून के लिए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज के राज्य सिविल सर्विसेज के अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया है, लात मार दी ऐसी सरकार और उसकी कुर्सी को, क्या वो आज के मंगल पांडे बन के निकले हैं इस कानून में? आप मानते हैं देश में? देखिए, जो त्याग करता है, जो बलिदान करता है, अगर उन्होंने अपनी नौकरी की शहादत दी है, अगर उन्होंने त्याग दिखाई है, तो उनकी तपस्या है और उनके मनोभावों को पूरा देश स्वीकार करेगा। पूरा देश इस बात को मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। कोई व्यक्ति अगर छोड़ता है, कुछ करता है, त्याग किया है, या जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष। करें हम भी संघर्ष, करें आप भी संघर्ष। यही आवश्यकता है, यही महत्वता है। क्या डॉक्टर साहब, ये कानून जो है वो हमारे युवा, मौजूदा वर्तमान पीढ़ी और भविष्य को भारत से जबरदस्ती सवर्णों को भगाने का इंतजाम किया गया है? युवाओं को जाना पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो जाना पड़ेगा। देखिए, हर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो बाहर पढ़ा पाए। हर व्यक्ति की आर्थिक क्षमता नहीं। आप चौहान साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने ग्राउंड जीरो पर भी देखा है, लोग पढ़ाने के लिए कितनी माताओं के सोने के कड़े बिक जाते हैं, पाजेब बिक जाती हैं, खड़ुए बिक जाते हैं, मंगलसूत्र बिक जाते हैं, खेत खलिहान बिक जाते हैं, लोग अपने वाहन बेच देते हैं, अरे बेटियों डॉक्टर साहब, बहनों की शादियां टाल देते हैं, सोचते एपी पढ़ा सिंह दें, साहब, पहले पढ़ा ये दें, ये पहले ये पढ़ा दें। ये एपी वो पढ़ाना चाहते हैं। ये डॉक्टर एपी सिंह को, संजीव चौहान को ही स्टेट मिरर हिंदी को ही क्यों दिखाई दे रहा? मोदी जी जो देश चला रहे हैं, भाजपा जो केंद्र में बैठी है, राजनाथ सिंह जैसे सवर्ण कास्ट के तमाम पंडित मंत्री बैठे हैं सरकार में केंद्र की, उन सबको सबने आंखों पट्टा बांध के अंधापन क्यों स्वीकार कर लिया है? क्यों नहीं वो इस्तीफे दे देते हैं सब इसके खिलाफ? राजनीति इस्तेमाल, नहीं, उन्हें राजनीति। इस्तीफे देने की जरूरत नहीं है, उन्हें सुधार करने की जरूरत है। इस्तीफे देने की क्यों जरूरत, सरकार में है, हमने उन्हें बनाया है, उन्हें सुधार करना चाहिए। यूजीसी कहीं बाहर से नहीं है, यूजीसी कोई पाकिस्तानी प्रोजेक्ट नहीं है। यूजीसी भारत की है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, हमारे शिक्षा मंत्रालय से संचालित होती है। आदरणीय क्या धर्मेंद्र प्रधान जी उसके शिक्षा क्या मंत्री हैं। निश्चित तौर पर वो वापस करेंगे और हमारी सद्भावना को कायम करेंगे और छात्रों के बिगड़ते बर्बाद होते भविष्य को बचाएंगे और हमारी एकता अखंडता को बनाएंगे, जातिगत भेदभाव को रोकेंगे और सामाजिक समरसता को हमारे साथ लाएंगे। एपी सिंह साहब, आप केंद्र सरकार को, बीजेपी को, मोदी जी और उनके मंत्रियों को बड़ा भोला बताना चाहते हैं कि बड़े सीधे हैं, नासमझी में बच्चा है, दूध पीते हैं, गलती हो गई है, कटोरा गिर गया दूध का, दूसरा ले आएंगे अब उठा के। हैं यूजीसी के इस कानून को आप ये मान रहे हैं क्या? पहले नहीं, लागू किया, यूजीसी बदल को भी देंगे कानून, वो? लेकिन हमारे बच्चे नन्हे मुन्ने राही हैं, इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चों पे मत बच्चे तो जाइए। हमारे हाँ, 12वीं के बाद जाते हैं, तो उनका भविष्य उन्हें बचाना, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ेंगे। हर एक सांसद के बच्चे नहीं विदेशों में पढ़ेंगे। नहीं पढ़ते हैं। एपी सिंह साहब, नहीं पढ़ेंगे। किसी मंत्री का आप बताइए, आपको भी 28-30 साल हो गए हैं देश में वकालत करते हुए और मुझे 37 साल हो गए देश में पत्रकारिता करते हुए। जरा बताइए, किस मंत्री का देश के और सूबे का बेटा या बेटी जाके शहीद हुआ है सीमा पे? आप एक नाम बताइए आज अपने 30 साल के वकालत में, याद है नहीं, आपको कोई? आपका बिल्कुल कथन सत्य। किसान और जवान ये हमारे शहादत भी देते हैं, एक खेत में देता है, एक डॉक्टर बॉर्डर साहब पे को, वो देता है। मंत्री की वो पूछ रहा किसी हूं, आप मंत्री तो। के नहीं है, ना धीरूभाई अडानी अंबानी रिलायंस के किसी के, ना तो व्यापारी के हैं, ना सरकार में बैठे किसी व्यक्ति के हैं। लेकिन फिर भी इस सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है, हमें अपने देश के, समाज के, राष्ट्र के युवाओं को
जो हमारी मोदी जी कहते हैं ये युवाओं का देश है, युवाओं का युग है, युवाओं का समय है, तो यस। युवाओं के भविष्य को बचाने ठीक का काम ठीक। भी ये हमारे प्रधानमंत्री को यूजीसी में बदलाव करके करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मोदी जी कहते हैं युवा भविष्य है भारत का, और मोदी जी उसी भारत के युवा भविष्य को जो है वो डबल इंजन की सरकार से रौंद रहे हैं, रवि, है ना। ये बुलाओ। यूजीसी के इस तरीके से कानून लाके, जो काले कानून लाके जो है, वो मोदी जी भविष्य को खुद ही रौंद रहे हैं जमीन पे, है ना, चकनाचूर कर रहे हैं उस हाँ, भविष्य को। उसमें उसमें सुधार करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। इसीलिए हमने लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसीलिए हमने अपनी याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई है और इसी आधार पर। ठीक है डॉक्टर एपी सिंह साहब, कुल जमा आपकी बात ठीक है, समय के साथ सब होगा, लेकिन ये मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इतना बड़ा यूजीसी ने जो काला कानून लागू किया है, लेके आया है, वो दूध का धुला ना यूजीसी है, ना हिंदुस्तान की मौजूदा बीजेपी की हुकूमत है, ना मोदी एंड कंपनी है। ये एक साजिश और षड्यंत्र का ताना बाना बुना गया है कि सवर्णों को किसी तरीके से कुचल के उनकी औकात बता दी जाए, जो उन्होंने राजशाही की है सैकड़ों साल, उसको दबा दिया जाए। और जब वो कुचला जाएगा तो अपने आप भगदड़ मचेगी, देश में हालात बिगड़ेंगे। और राजनीति, घटिया ओछी राजनीति यही चाहती है कि देश के हालात बिगड़े, वरना सुलझा हुआ नेता और सुलझे हुए लोग, सुलझी हुई राजनीति, लाल बहादुर शास्त्री किसी राजनीति ये नहीं चाहती। ये बात आप मानते हैं मेरी? एपी सिंह साहब, आप मेरे पे ध्यान हाँ, दीजिए। ये बात आपकी सही है। होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है, दुर्भाग्य है। लेकिन अभी भी आशा है कि सुधार करेंगे। हमारे गार्जियन हैं, राजनीतिक संरक्षक भी हैं, देश के भी प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोग और दुनिया में फैले हुए एनआरआई विश्वास, भरोसा एक ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, न्याय मिलेगा और न्याय होते हुए दिखेगा। डॉक्टर साहब, चलते चलते बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपकी कई बातों से सहमत नहीं हूं कि न्याय होगा। अगर न्याय होना होता तो अन्याय लाके खड़ा नहीं किया गया होता। न्याय से भिड़ाने के लिए अच्छा खासा न्याय की तरफ ही चल रहा था, सब कुछ न्याय से चल रहा था। उसमें जो अन्याय को घुसाया गया है तो यूजीसी का काला कानून है। ये अलग बात है कि आपकी परिस्थितियां, मजबूरियां कुछ रही हो, आप नहीं कह पा रहे, लेकिन मैं और स्टेट में खुल के कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये ओछी राजनीति है। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की जैसे सरकार गई थी और जो दुर्दिन उन्होंने भोगे थे, ऐसा ना हो कि सवर्ण आके छाती पे खड़ा हो जाए और ये न सवर्णों का कानून रहे और ना पिछड़ों का रहे, और बीच में उलझ जाए भारतीय जनता पार्टी और तरस जाए कहीं कांग्रेस किसी हालत में ना आ जाए आने वाले वक्त में। और फिर जो आज पप्पू पप्पू राहुल गांधी के लिए कर रही है बीजेपी, ये बीजेपी कहीं इसमें कहीं पप्पू ना पैदा हो जाए, सिर्फ इसी यूजीसी के काले कानून के चलते। शुक्रिया डॉक्टर साहब।